हाँ तो मेरे प्यारे चीते चीतियों, कैसा हुआ पहले तो ये बताओ आपके मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम नीचे कमेंट करके, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना ताकि सभी दोस्तों तक ऑटोमेटिकली ये वीडियो आपकी पहुंच ही जाए, और नहीं तो शेयर कर देना। देखो जी, 1.5 दिन बाद है अब आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। अब कैसे करनी है तैयारी? तो सबसे पहले तो देखो, घर पहुँचो, आराम से रेस्ट करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। और मुझे पता है मैथमेटिक्स का पेपर का भी डिस्कशन करोगे ही करोगे, चाहे जितना मर्जी मना कर लो तो ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग दुमुक लगा लो अपना कि भैया कितने नंबर बन रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब लेकिन इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है, आखिरी पेपर वैसी है, तो आधे बच्चे तो कई बार ना थकान के जोन में आ जाते हैं और लास्ट पेपर तक आते आते ना वो हो जाता है थोड़ा सा कि ठीक है यार, अब बस अब ये निपटे यार, बला निपटे, मैं फ्री हो जाऊँ। तो थोड़ा सा वैसे ही कॉम्प्लिसेंसी रहती है। तो अब इन सब बातों से हटकर लेकिन अब आप ध्यान रखो, 1.5 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे रिवाइज करना है, कैसे तैयारी करनी है, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। कुछ नहीं करना, सबसे पहला स्टेप है, देखो अपना सारा, सबसे पहले अपना मटेरियल इकट्ठा कर लो जो भी आपके पास है, ठीक है ना। अब उससे भटकना नहीं है, तो अभी घर जाओ, पहुंचो, घर पहुंच चुके हो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो। शाम के 6 साढ़े 6 बजे सबसे पहले अपना मटेरियल जो है उसको कलेक्ट कर लो। क्या क्या मटेरियल कलेक्ट करना है अगर आपने ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस कुछ भी ज्वाइन कर रखा है, वहाँ का जो भी मटेरियल है, जो भी नोट्स हैं, आईसीआई की बुक है अगर आपने उससे पढ़ रखी है, रीडिंग ले रखी है, पहले हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, तो वो ले लो। अगर आपके पास क्वेश्चंस की बुक है, कोई स्कैनर बुक है, पीवाईक्यूज़ हैं, वो इकट्ठी करके अपने पास रख लो। नहीं है तो टेस्ट पेपर्स हैं, वो सब अपने पास मतलब इकट्ठे कर लो सारी चीज़ें कि भाई ये मेरा सामान है जिससे मैंने पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई करी थी, दैट्स इट। अब कुछ नया सामान खरीदने की, लेने की, इधर उधर झांकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कट हो गया मामला। तो सबसे पहले अपना मटेरियल कलेक्ट कर लो। अब उसके बाद क्या करना है, उस मटेरियल के अंदर जो आपके नोट्स हैं, आपको क्या करना है, डिवीज़न करना है। मैं 3 डब्बे बना रहा हूँ, इसको बिल्कुल अच्छे से माथे पर अपने टैटू बना के बैठ जाओ अगले 1.5 दिन। 3 डब्बे क्या हैं, ये लॉट्स बना लो। देखो जी, आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये एक लॉट में बंद कर दो, ठीक है। ये क्योंकि है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, इसको भी सब डिवाइड कर सकते हो। 6 और 7 को एक ले लो और 8 और 9 को एक ले लो, लेकिन चलो ठीक है, एक डब्बे के अंदर ही रखो। तो 6, 7, 8, 9। अब 6 और 7 जो हैं ये आपके थोड़ा सा क्या है, नेशनल इनकम और कीन्स थ्योरी पर बेस्ड है, जिसमें आप सारी इक्विलिब्रियम की बातें पढ़ लेते हो। और 8 और 9 जो हैं ये आपके फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी शनी, ये सब सारी चीज़ों से, इंटरनेशनल ट्रेड व्रेड से रिलेटेड सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इनको एक गुच्छा बना लो, क्योंकि सारी मैक्रो इकोनॉमिक वाली बातें हो गई। और जो सबसे ईजी चैप्टर्स हैं बिल्कुल, इनको तो लास्ट के लिए अलग से रखना है। चैप्टर 1, चैप्टर 5 और इंडियन इको का चैप्टर 10, ठीक है। तो ये 3 डब्बों का बंटवारा कर लो। अब देखो करना क्या है, अब आज आपकी रात शुरू हो गई है, अब आपके पास टाइम है कि भाई ठीक है, मैं सबसे पहले आज कुछ पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आज यहीं से शुरू करना है। सबसे पहला आपका टास्क है इस वाले लॉट से शुरू करना, क्योंकि ये माइक्रो का इम्पॉर्टेंट लॉट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा माइक्रो के क्वेश्चंस जो हैं वो इस लॉट में से आते हैं। लगभग आप मान के चलो 30 नंबर की वेटेज, 30 से 35 नंबर की वेटेज ये 3 चैप्टर्स ले लेंगे। तो इसको इसी ऑर्डर में पढ़ो, अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ो। आज कोशिश करो कि आप रात को चैप्टर 2 पढ़ लो, चैप्टर 3, 4, ये कल मतलब मॉर्निंग तक भी अगर आपने ख़त्म कर लिए लगभग एक फर्स्ट लॉट तक, तो भी आप काफ़ी हद तक सही रहोगे। उसके बाद आपका पास कल का जो दिन है, मेजॉरिटी ऑफ द डे, मतलब 11 बजे के बाद से आफ्टरनून तक, फिर आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक, उस पूरे लॉट में अपना चैप्टर 6, 7 और 8 और 9 इनको कवर करना। जिसमें चाहे ऐसे लॉट बना लेना, 6 और 7 को एक साथ पढ़ लो, थोड़ा लिंक है, अच्छा लगेगा, फॉर्मूले बेस्ड है, और 8 और 9 को एक साथ पढ़ लो। तो इस लॉट को ख़त्म कर लो इवनिंग तक, राइट। और उसके बाद आपके पास जो ये आखिरी लॉट है, सबसे इजी वाला, इन चैप्टर का किसी से कोई लिंक नहीं है और बिल्कुल ही ऑल टुगेदर अलग कहानी है। चैप्टर 1 हो, चैप्टर 5 हो, बिजनेस साइकिल चैप्टर 10 हो, ठीक है ना। तो इनको तो अपना कल पोस्ट इवनिंग में रखो। कल पोस्ट इवनिंग में आराम से चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 10 हो भी जाएंगे, है ना। इनको रखना है। अब करना क्या है, वेरी ईजी। देखो, आप जब इन चैप्टर्स की तैयारी करो तो एक फ्लो ऑफ ऑर्डर याद रखो। सबसे पहले जो भी आपका बेस था, जिससे आपने बेसिक पढ़ा था, अगर आपने ट्यूशन पढ़ा, ट्यूशन में जो मटेरियल से पढ़ा था वो पढ़ो, कोचिंग ली थी उससे जो पढ़ा था वो पढ़ो, मेरे साथ पढ़ाई करी थी तो जो मेरे नोट्स हैं उससे पढ़ाई करो, उसको रीड करो, उससे सब कुछ समझो, ठीक है। तो ये आपका बेस हो गया। बेस कंप्लीट करने के बाद फिर आप चलोगे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, वेरी ईजी।
क्वेश्चन सबसे पहले तो ICAI के ही कर लो ताकि कोई टेंशन ही ना रहे। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्कैनर की बुक है, स्कैनर के पुराने क्वेश्चंस करना चाहते हो तो पिछले 3-4 साल के बस क्वेश्चंस कर लो, मोर देन सफिशेंट है, उससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और टाइम मिले तो एक MTB भी कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस और देख लो। तो साथ साथ क्या होगा कि आपने जो प्रिपरेशन कर रहे हो, रीडिंग्स ले रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो या नोट से पढ़ रहे हो, साथ में क्वेश्चंस इसके इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, राइट। तो 3 लॉट के अंदर आपको कल रात तक इस तरह से तैयारी अपनी अच्छे से कर लेनी है। परसों जब आप उठोगे, लास्ट डे जब होगा मॉर्निंग में, तो बस इसी ऑर्डर में पूरा रिवाइज़ करना है आपको, सेम ऑर्डर रखना, सेम फ्लो ऑफ चैप्टर्स रखना, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो इंपॉर्टेंट वाला रिवीजन है वो परसों मॉर्निंग में फ्रेश हो जाएगा और इजी चैप्टर जो है वो लास्ट के लिए आप छोड़ भी सकते हो। अब देखो, सबसे अच्छी बात ये कि ये तो हो गया आपका प्लानर। बाकी मैं आपसे कल मुलाकात करूँगा। कल हम पूरा एक मैराथन रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही साथ मेरी बहुत सारी वीडियोस भी आपके लिए आने वाली हैं, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, एक भी वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि हर वीडियो में आपके लिए काम की चीज़ लेकर आ रहा हूँ। हर वीडियो में किसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किसी में टॉप 10 ऐसे टॉपिक्स है जिसमें से आपका 80% पेपर कवर हो जाता है। तो हर चीज़ मतलब आपके लिए काम की होगी, इंपॉर्टेंट होगी। तो बस चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, उसको छोड़ना मत। तो इस प्लानर को फॉलो करो, कहीं इधर उधर देखने की, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी बेस तैयारी है, बस उसी को नर्चर करना है अच्छे से, है ना। तो ये बेस तैयारी आपने जो कर रखी है जिस भी तरह से, उसको नर्चर करना है अच्छे से और इस चैप्टर के लॉट को ज़रूर मार्क करके रख लो। तो इस तरह से पढ़ोगे तो काफ़ी सिलेबस मैनेजेबल लगेगा, ईजी भी लगेगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पहले कवर कर पाओगे, ठीक है। तो बस इसका ध्यान रखना। बाकी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि पेपर एक तो कैसा हुआ और ये स्ट्रेटेजी आप अच्छे से फॉलो करोगे कि नहीं करोगे। नहीं भी करोगे तो बता देना और करोगे तो भी बता देना और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।